इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सबकी है। एहसास निरर्थक है, धिक है सेनर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर, अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। अब ऐसे में गद्दी के लिए भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाने का प्रबंध करें। जी आज्ञा दीजिए। भैया शत्रुघ्न, न जाने क्या कारण है, मैंने आज रात्रि में बड़ा ही भयानक सपना देखा। अहो भ्रात सुन शत्रुघ्न, दिखे छोटे सोन, रोवे स्वान मृगालती लागे असुर। भैया, मैंने सपने में देखा है कि कुत्ते भौंक रहे हैं, और भी भैया मैंने तो सपने में माताओं को किसी और ही रूप में देखा है। और ही भैया मैं जागते मन में करोड़ों कल्पनाओं को करने लगा। हे भैया, न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। मेरे मन में तो बड़ा ही बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। हे भरत जी, आपको अयोध्या चलना है। अच्छी बात है। ननिहाल में सब सकुशल तो है। वहाँ सब आनंद है, सब सोच मिटाओ माता, मेरे कुंबे की कुशल मुझे सुना। कहाँ राम लखन भाई के सीख बता लाओ माता। हे माता जी, वहाँ तो सब आनंद से है, परंतु यहाँ के बारे में आप बताइए, सब माताएं कहाँ हैं और प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा भरत, यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जो काम बिगड़ने वाला वह काम बनाई नामे, यही अपना महल सदा ही सुख काम बनाई नामे। परी
ही सब झांक बना ली ना मैंने, पर एक बिगाड़ विधाता ने कर डाला मेरे बेटा। मेरे प्रीतम स्वर्ग सिधार गए, तेरे संकट आन पड़ा बेटा। बेटा भरत, तुम्हारी माता कौशल्या ने तुम्हें ननिहाल में भेजकर राजा दशरथ जी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था, परंतु मैंने उनकी समस्त षड्यंत्रों का विध्वंस कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का लाख के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। अरे पापी, ये तूने क्या कर डाला? तूने तो सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया, बन दिया राम को हाथ ले तूने सुनी अयोध्या करी पापुनी मेरे प्यारे पिता डसी निकली नागिन तू की भरी जबकि महाराज से ऐसे मांगे थे जीव तब तेरी क्यों ना जरी के गई कमत पापिन जुलन कर दिया हीरा भर के नाम में भरी सब प्रकार भूपति बड़े भागी भूपति बड़े भागी प्रेम के प्यासे ही गुरुदेव की में से डाले मेरे कर्मों के पासे ही माता कुटला में सज्जन ऐसा विचार कुटलाई है कोदों के खेतों से काहो नहीं बाल धान की पाए। मेरे मन में यह भाव भरा गुरु सीता राम रहे हम सदा टहलुआ चरणों में आज्ञा में आठों माता की दशा विलोकत ही छाती करुणा से भर आई है। हे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे नाथ मेरे कारण मेरे रघुनाथ को वनवास हुआ है, अब मुझ पर आप कृपा करें। हे भरत, इतने अधीर मत हो। ये जो राजगद्दी इसको तुम्हें संभालना ही होगा और हम समय ही चित्रकूट जाने का प्रबंध करेंगे। हम राम के पास चले गए। स्वतंत्र जहाँ भी हो आ जाए स्वतंत्र। अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे ताज, यहाँ अधिक समय तक रुकना उचित नहीं है। अरे जाओ क्या मुझसे कोई भूल हुई? हे ताज, आप हमारे प्रिय मित्र हैं और हमारे प्रिय से कोई भूल हो ही नहीं सकती। आप आगे क्यों जाना चाहते हैं? हे ताज, अयोध्या की प्रजा बहुत ही व्याकुल थी और जिस प्रकार उसे छोड़कर
पिता, अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य बधू, चलिए। कैसी आज्ञा भैया? कहिए प्रभु। अब हमें माता गंगा से पार कराने की उचित व्यवस्था कीजिए, जिस प्रकार हम उस पार पहुंच जाए। अवश्य। अरे यहाँ पर ये नाव तो है, परंतु केवट कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अरे ओ केवट, केवट भैया, अरे कहाँ है भाई? अरे भाई कौन आवाज दे रहा है? अरे कभी बाहर तो आवा। ओहो निषाद जी, कहिए किस कारण से भाई केवटिया को याद किया है? अरे भैया, ये देखो कौन आवत है। ओ ये सुंदर सुंदर राजकुमार, कितना मनमोहक इनका स्वरूप है। आखिर ये कौन है? ये अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र अद्भुत का नाम महाराज दशरथ। हाँ उनके ये पुत्र हैं। हाँ। तो ये राम और लक्ष्मण, बिल्कुल प्रभु। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, किंतु आज भला केवटिया को याद कैसे किया? ये महाराज राम और लक्ष्मण आए हैं, ये तो मुझे ज्ञात हो गया, किंतु केवटिया जी का क्या आप सहयोग चाहती हैं? अरे केवट, किंतु परंतु छोड़ो।
और अपनी नाव को शीघ्र किनारे पर लाओ, क्योंकि प्रभु को गंगा पार जाना है। इसलिए अपनी नाव को किनारे पर लगाओ और प्रभु श्री राम को गंगा पार कराओ। क्या कहा? प्रभु आपको गंगा पार जाना है, उस पार गंगा पार जाना है? ना 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 ना, मैं तो आपको गंगा के पार उस पार नहीं ले जा सकता। हे केवट जी, भला अब आपको किस प्रकार की समस्या है? मैं समझता हूँ प्रभु, आपकी सारी लीला समझता हूँ और मुझे संशय है, मैं आपसे कह नहीं सकता। हे केवट जी, कृपा कर आप अपना संशय बताएं। अच्छा, तो प्रभु मैं अपना संशय बताता हूँ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भंजन मेरे सम्मुख है, मेरे क्यों नहीं प्रेरणा। सुनता हूँ यही जादू है, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये केवटिया सब कुछ जानता है। आपके पैरों में जादू है, जादू। एक पत्थर की शिला पर आपके पैर रखने से पत्थर स्त्री के रूप में आ गई थी। अहिल्या जी, मुझे सब कुछ मालूम है। तो यदि प्रभु आपके चरण रथ से मेरी नौका स्त्री हो गई तो प्रभु मैं अपना जीवन यापन कैसे चलाऊंगा? इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। और प्रभु एक भगवान एक स्त्री को पालना तो बहुत मुश्किल होता है, तो दो स्त्री हो जाएंगी। ना 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 ना, प्रभु मैं आपको नहीं बैठा सकता, मैं नहीं बैठा सकता। बात करते हो जो तुम था बाबली, सुन के आती हंसी मुझको भारी सखा, सारे गंगा से हमको कराओ सखा, जो होती है पल पल आबादी सखा। कहीं डरती हो करती हो चिंता ही, दया लाओ सखा, दया लाओ सखा, ना कहीं जाएगी बैठने से नहीं, ना कहीं जाएगी बैठने से नहीं, उड़ के नैया यहाँ से तुम्हारी मानो मानो का हम सत्य कहता हूँ मैं, मानो मानो का हम सत्य कहता हूँ मैं, ये चिंता भी तुम लगाओ सखा, ना कहीं जाएगी उड़ के नैया तेरी, ना कहीं जाएगी उड़ के नैया तेरी, मुझे गंगा से पार कराओ सखा। हे तात, हे केवट जी, इन सब व्यर्थ की बातों का कोई संशय नहीं है।
मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हे तात, मेरे बैठने से आपकी नैया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसलिए हे तात, अब देरी ना करते हुए आप हमें गंगा से पार करा दें। हे प्रभु, बात विश्वास की नहीं है, बात परीक्षण की है। एक साल तक मैं आपको गंगा पार करा सकता हूँ, यदि आप सहमत हो तो। हे प्रिय, जिस कारण भी तुम्हारा संशय दूर हो सके वह आप कीजिए। परंतु मुझे अति शीघ्र गंगा से पार कीजिए। ठीक प्रभु, ठीक। तो परीक्षण प्रभु मैं जरूर करूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि मैं आपके पैर धोऊंगा और देखूंगा कि आपके पैर धोने में कोई जादू तो नहीं है। यदि कोई जादू नहीं होगा तो मैं जरूर आपके गंगा पार कराऊंगा। तो मुझे आपके इन चरणों का परीक्षण करने के लिए पैर धोने की अनुमति दीजिए, तभी मैं गंगा पार करूं, अन्यथा तो प्रभु संभव नहीं। हे तात, जिस प्रकार भी तुम्हारा संशय दूर हो सके वह कार्य करो। आइएगा। जय हो। ये चरण मेरे ऐसे कंधे पर रखना पड़ेगा आपको, और मैं तब परीक्षण करूंगा आपके पैरों का जादू। हाँ, रामचंद्र की, रामचंद्र की मैया की, लक्ष्मण जी की। रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार करई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। तब चरण की महिमा न्यारी, परस पाए पाथर भय नारी। मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की नैया। सगरे कुटुंब की पालनहारी, यही सगरे कुटुंब की पालनहारी। नौका से ये नार भई तो, नौका से ये नार भई तो, कित गई हो कहा गई हो, नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई।
यही सब पुण्य पुंज को नाई। चरणामृत के पान किए थे, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसो कहीं हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ी हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ी हूँ। आइए प्रभु आइए, मैंने परीक्षा कर लिया है, वाकई आपके पैरों में जादू नहीं है और मैं आपको नौका में बैठा के गंगा पार कराऊंगा प्रभु। मंदिर बैठी है, इसलिए ये ढोले ज्यादा मत चलाओ। मेरी गंगा में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे चली। मेरी मैया में बैठे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी मैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी मैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे चलो मैया, धीरे चलो मैया, धीरे चलो मैया, धीरे चलो। मेरी मैया में, मेरी मैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी मैया में बैठे सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। हे प्रभु लीजिए, गंगा पार आ गए हैं आप, आइएगा। देखो प्रभु आप आ गए हैं गंगा पार, आ गए हैं। हे देवर्षि, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हे प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। हे देवर्षि, इस विषमकालीन अवस्था में मेरे पास सिर्फ यह मुद्रिका ही है, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। ना 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 प्रभु, देखो प्रभु मैं भी आपको गंगा पार उतारने वाला हूँ और आप बहुत सागर से पार उतारने वाले हैं। इसलिए प्रभु मैं आपसे ये भेंट नहीं ले सकता, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं धोबी धोबी से पैसा नहीं लेता, नाई नाई से पैसा नहीं लेता, और नाविक और भवसागर वाले हम आप हैं, तो भला मैं कैसी आपसे भेंट लूं। इसलिए प्रभु मैं आपसे बस यही चाहता हूँ और मैं पार उतारो जी के बटिया, पार उतारो जी के बटिया, पार उतारो जी के बटिया, पार उतारो जी के बटिया को। बस मैं बात के चाहता रहूं कि इस मायावी जीवन में मैं पापी और मायावी जीवन में रहते हुए बहुत से पापों के बीच रहता हूँ। इसलिए प्रभु आप आज मिले हैं और मेरा उद्धार कीजिए, पार उतारिए। पार उतारो जी के बटिया, पार उतारो जी के बटिया को, पार उतारो। उधिरी बन
पारे उतारो गीत बतिया पारे उतारो। हे प्रभु, मैं आपसे नहीं ले सकता, मैं देर भी नहीं करता हूँ कि आप जब भी हम 16 साल के वनवास के बाद इस घाट पर आए तो प्रभु मुझे एक बार और दर्शन दें, एक बार और दर्शन दें। ऐसा ही होगा। कि भगवान एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। एक स्वप्न मैंने देखा सभी फूलों के बिहारे पैदल तुमसे मिलने स्वप्न मैंने देखा प्रीतम सभी पुरलोक बिहारे पैदल तुमसे मिलने आए लघु भ्राता भरत तुम्हारे जिनके संग आए रिपुवन भी माताएं भी तीनों आई हैं जाने क्या होना पर तीनों विधवा सी पड़ी दिखाई। हे प्रभु, यह बहुत ही अशुभ स्वप्न मैंने आज देखा और इस स्वप्न के कारण मेरा मन बहुत ही विचलित है प्रभु, बहुत ही विचलित है। जिस समय चित्रकूट आने का जो आनंद प्राप्त हुआ था उसी समय बिन पूछे क्या चुका है गोसाई, बिन पूछे क्या चुका है गोसाई, सेवा समय नदीक दिखाई, सेवा समय नदीक दिखाई। मैंने अभी अभी देखा कि भरत और उसका छोटा भाई हमारी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी सेना भी लिए हुए हैं। क्या कहा? हाँ भैया, फिर भैया मुझे लगता है कि वो आपसे युद्ध करने की उद्देश्य से आ रहा है। फिर भैया आप अपने सेवक को आदेश दीजिए कि वो उसको अभी जाकर यमलोक पहुंचा दे। मार डालो अनिल समेत ये खुद आजू मेरी पड़ोस धीरज बचन गुरु को सीता नाथ सीता सात बेटे एक छत्रधर यह सुख शोक सभी के सबको ऐसे सात रवि राज बीस पद हुई के अंग अंग पौत्र पुत्र चुनको रघुराज जी को साज छुड़ा लियो भरतों को देहु आज राज पे क्या एक भरत आवे यहाँ भरत हजार यहाँ मैं शपथ मुझे गुरु चरणों की कर दूं सबका संगार यहाँ। सारे सिंह संग लड़ेंगे फिर भी मैं मार गिराऊंगा, फिर भी मैं मार गिराऊंगा। आया है ये किस्मत से उसको मैं लगा सखाऊंगा। उस और भरोसे में न रहे सब बदला आज सुखाए सब बदला आज सुखाए हैं। उस भरत को छोटे घाट कर जम पर की शेर कराऊं मैं।
याद कर यमपुर की सैर कराऊं। एक भरत आवे यहाँ, यदि आवे भरत हजार यहाँ है शपथ मुझे गुरु चरणों की, कर दू सबका संहार यहाँ। चाहे सब संग लड़े उनके, फिर भी मैं मार गिराऊंगा। आया है वह जिस मकसद से, उसको अब मजाक दिखाऊंगा। भैया मैं आपसे युद्ध करने के उद्देश्य से आ रहा हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं उसकी सेना और उसे यमपुर की सैर करा दूं। शांत हो जाओ, धीरज रखो। इतना क्रोध तनिक भी शोभा नहीं देता। हे ताज, यह सत्य सत्य है लखनलाल, तुम बड़े बहादुर भाई हो। जेठे भाई को सब पुकार, छोटे भाई सुख पाई हो। पर इतना क्रोध नहीं अच्छा, यह मुझको नहीं सुहाया है। मैं जानूं भरत मेरा भाई, भाई से मिलने आया है। लगते पठार पंचानन को, खरपति का सर्व विनाश करे। हीरे को छेदे पुष्प कली, दिनकर का चंद्र प्रकाश हरे। पूरब से उदय दिवाकर हूँ, पश्चिम में जाकर छिप जावे। पर मुझसे लड़ने भाई मेरा, भाई भरत नहीं आवे। यह सत्य सत्य है लखनलाल, तुम बड़े बहादुर भाई हो। जेठे भाई को सब प्रकार, छोटे भाई सुखदाई हो। पर इतना क्रोध नहीं अच्छा, यह मुझको नहीं सुहाया है। मैं जानूं भरत मेरा भाई, भाई से मिलने आया है। प्रगटे पठार पंचानन को, खगपति का सर्व विनाश करे। हीरे को छेदे पुष्प कली, दिनकर का चंद्र प्रकाश करे। पश्चिम से उदय दिवाकर हो, पूरब में जाकर छिप जावे। पर मुझसे लड़ने भाई मेरा, भाई भरत नहीं आवे। दूर करो प्यारे लखन, उनसे तुम अज्ञान। भरत स्वप्न में भी ना करे, भरत मेरा अपमान। हे ताज, चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य पश्चिम से उदय होकर पूरब में छिपने लगे, चाहे एक पुष्प कली हीरे को छेद दे, परंतु हे ताज, मैं यह कभी नहीं अपने मन में स्तनिक मात्र शिक्षित मात्र भी संशय कर सकता हूँ कि भरत मेरा अपमान कर सकता है। हे भाई, मैं तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी भाभी सीता और अपने बड़े भाई लक्ष्मण से मिलने आया है। सुनाऊं लखन बल भात सही का, मुझे पंच भय सुना नदी का। राम विरहे व्याकुल भरते, सानुज सहेत समान। पहुनाई करी हरहुत्र में, कथा मुदिते मुनिरा। भरत चला रे अपने राजा को मनाने,
मनाने प्रभु राम को मनाने भरत। अरे ये कौन चला रहा है? इतनी लंबी चतुरों की सेना लेकर इससे ये कौन चला रहा है भाई? हे माँ, कौन है आप? भैया मैं भरत हूँ और मैं अपने भैया राम को ढूंढते ढूंढते वनों की ओर चला आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भैया मेरे कारण वन वन घूम रहे हैं। हे भैया, क्या तुमने मेरे भैया को देखा है? जी महाराज, वो हमारे महाराज के साथ नहीं रहते हैं। अरे भैया, आप कौन हैं और ये चतुरंगी सेना लेकर इन जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? हे भैया, मैं वही अभागा भरत हूँ जिसके कारण मेरे नाथ को वनवास हो गया है। हे भैया, मैं अपने भैया को ढूंढता हुआ वनों वन घूम रहा हूँ। हे भैया, क्या तुमने मेरे भैया को कहीं देखा है? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, परंतु वह यहाँ पे नहीं है। उन्हें मैं चित्तकूट छोड़ कर आया हूँ। क्या भैया, तुम मेरे भैया से मिली हो? अरे तुम मुझे शीघ्र उनके पास ले चलो भैया, मुझे शीघ्र उनके पास ले चलो। अवश्य अवश्य मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। चलिए। कि सब समाज सज सीधी पल आई, जी सुख सुर पूरे सपने होनाई, पृथ्वी मही पास भरत तुम्हारे अपने भैया को मनाए। रामचंद्र की, भरत लाल की। यह शरण आपकी आया है, कर चोरी करके नाथ खड़ा, प्रभु कुटिल के कई काल। मैं अधर्मी मरावी ना जीवित रहा, जिस कारण दुख आपने पाया है। वन गमन की भी मुझे खबर न दी, लक्ष्मण को साथ लगा। हे सागर, शांत हो जाओ, धैर्य रखो। ही ना, मुझसे ऐसी क्या गलती बन गई जो आपने मेरा परित्याग कर दिया? हे भरत, अपने मन में यह संदेह करने वाला ही निश्चय महापापी होगा। हे तात, शांत हो जाओ, धीरज रखो। हे माता श्री, हे गुरुदेव, राम का प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुदेव, आसन ग्रहण करें।
इस माते पिता और इस पुरखी अब मुझको कुशल सुनाओ। छोड़े अति विकल पिता हमें, अजी उनकी चिंता भारी है, ज्यादा तो नहीं कि उनने बदलाव याद हे तात। यह सब छोड़कर हमें तत्काल पिताश्री उनके बारे में बताओ। वह मुझे याद कर अधिक चिंता में तो नहीं है। क्या हुआ अब में भगवान, क्या पूछ रहे हो रघुराई, तुम्हारे ही साथ अवधपुर से बन में सब कुशल चली आई। महाराज बिछुड़ती थी तुमको, कुछ भी तो नहीं विलंब किया, रो कर भैया रो कर वहाँ पिताजी ने अपने प्राणों का त्याग किया। पाप तुमने नहीं किया है साथ, पाप तो मुझसे हुआ है और मेरे जैसा पापी इस संसार में नहीं होगा। मुझे सब पापी जगत में न होगा कोई, मैंने चलती रहना निहुरे पिता। हाय छाती पटे कैसे समझाऊं, हाय छाती पटे कैसे समझाऊं, पाँव दर्शन मैं ना आता मैं दिल मुझसे पापी जगत में ना होगा, मेरे छाती मेरे नाम निहुरे पिता। मेरी छाती पटे कैसे समझाऊं मैं, पाँव दर्शन कहा तुम्हारे पिता। मेरा आता विपिन जान लेता यदि जाके सुरपुर बसेंगे हमारे पिता। आए मेरे विरह में मरे पाए मेरे प्यारे पिता। यदि मैं यह जानता कि मुझे मेरे वियोग में मेरे प्रिय पिता प्राण त्याग देते तो मैं मन कभी नहीं आता था, कभी नहीं आता। हे गुरुदेव, यह अध्यापक कैसा संकट है।
आना जाना मृत्यु जन्म ये सब ईश्वरी करना, इससे अधीर नहीं होता। इसलिए जो भी होता है ईश्वर की इच्छा अनुसार होता है। हे रघुकुल नंदन रघुराई, रघुपत नायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत की गहिए बाहें बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप में, खाए जाता दिन पर दिन बह पाप में संसार में। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वह चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का काम करें। हे भैया, मेरी आपसे यह विनती है कि आप अपनी राजधानी को लौट चलें और अयोध्या को फिर से स्नान कर दें। जिन वचनों के कारण हमारे पिताश्री ने प्राण त्याग दिए, क्या मैं आज उन वचनों को तोड़कर अयोध्या वापस चला जाऊंगा? उन वचनों को तोड़ने में मुझे बड़ा ही संकोच है। हे ताज, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को साक्षी मानकर अपना गंतव्य प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार साधु और संत जनों के पास सहसा पशु पक्षी चहचहाते रहते हैं और दुष्ट जनों को देखकर दूर चले जाते हैं, सो हे ताज, अच्छे और बुरे की पहचान तो पशु पक्षियों में भी होती है। इसलिए हे ताज, तुम तनिक भी संकोच ना करो, तनिक भी मन मैला ना करो। हे भरत, क्या यही एक पूरे समुद्र को नष्ट कर सकती है? इसलिए हे ताज, यह भ्रम त्याग दो कि तुमसे कोई पाप हुआ है। हे भरत, मैंने तो अपनी माता और अपने पिताश्री के वचनों का और उनके आदेश का पालन किया है। इसलिए हे ताज, अवध की प्रजा बहुत ही अकेली है और असहाय है, इसलिए तुम्हारा अवधपुरी जाना बड़ा ही उचित होगा। मुझको है किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक, जो कुछ हो इस दरबार का हूँ।
पर अनंत कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे यह देह इन प्राणों को त्याग दे, परंतु अब मैं आपके चरणों का परित्याग नहीं करूंगा भैया। हे तात, तुम्हारा प्रेम अथाह सागर से ही बह रहा है और यह नाम उसमें बार बार डुबकी लगा रहा है। परंतु हे तात, मुझे पिताजी की आज्ञा और उनके वचनों को तोड़ने को विवश मत करो। इसमें मुझे बड़ा ही संकोच है। हे गुरुवर, आप ही भरत को समझाइए कि उसका अयोध्या में रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रजा बहुत ही असहाय है, इसलिए हे तात, तुम अवध लौट जाओ, यही मेरी तुमसे प्रार्थना है। हे राम, आपका कहना बिल्कुल उचित है। हे राम, आप अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें और अयोध्या का राजपाट संभालें। नहीं भैया, मैं अयोध्या का राज नहीं ले सकता। वह आपका ही राज है। तुम पिता के बराबर मेरे भ्राता हो, जो कहोगे वही मैं करूँगा प्रभु। लौट जाऊँ अवध, पालूं प्यारी प्रजा, पादुकाओं को गद्दी भरूँगा प्रभु। जो शीर्ष पर न आज्ञा धारण करूं आपकी, तो ना भवनिधि से देखो तरूंगा प्रभु। लौट